हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और साथ में अपनी स्कोरिंग भी करते जाइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, महिला जैवलिन का भार कितना होता है। जो महिला जैवलिन होता है उसका भार कितना होता है? 600 ग्राम, 800 ग्राम, 1000 ग्राम या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे जो राइट आंसर रिलेट करेगा कौन सा ऑप्शन आखिरकार राइट हो जाए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो महिला जैवलिन का भार रिलेट करेगा आपका ए ऑप्शन के साथ में 600 ग्राम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, पुरुष जैवलिन का भार कितना होता है? 800 ग्राम, 600 ग्राम, 1000 ग्राम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पुरुष जैवलिन का जो भार होता है वो होता है 800 ग्राम, जबकि महिला जैवलिन का भार कितना होता है? वो होता है 600 ग्राम। ये ध्यान रखिएगा, महिलाओं के लिए यूज हो जाएगा ये 600 ग्राम हो जाएगा और पुरुष के लिए ये 800 ग्राम रिलेट करेगा। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, सेकंड का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। और स्कोर अवश्य करते रहिएगा। स्कोर करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने से आपका पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ता है। और जब आप पढ़ाई करेंगे तो आप एक सटीक तरीके से अपनी एक रणनीति बनाएंगे, उस रणनीति के तहत पढ़ाई करेंगे, उससे आपको सफलता के जो रास्ते होते हैं वो धीरे धीरे ओपन होते जाते हैं। इसलिए कंटिन्यूटी बनाए रखना है और पढ़ाई अवश्य करनी है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक किस खिलाड़ी के नाम है? इस क्वेश्चन में आप लोग जल्दबाजी में गलत ना करिएगा। शाहिद अफरीदी ए ऑप्शन में दिया हुआ है, बहुत से लोगों ने टिक कर दिया होगा, लेकिन राइट आंसर ये नहीं होगा। सचिन तेंदुलकर, एबी डिविलियर्स या फिर वीरेंद्र सहवाग। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि सबको आता हुआ क्वेश्चन है, गलत होने के चांसेस 99% होते हैं। तो इसमें राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ रिलेट करेगा? क्वेश्चन नंबर 3 का एबी डिविलियर्स सी ऑप्शन के साथ रिलेट कर जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत जबरदस्त, इसी तरीके से पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ गया साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन। सीखना आदत, ज्ञान तथा अभिव्यक्तियों का अर्जन है, यह किसने परिभाषित किया है? यह परिभाषा जो है किसके द्वारा दी गई? वुडवर्थ महोदय के द्वारा दी गई है, क्रो तथा क्रो के द्वारा दी गई, गिलफोर्ड महोदय के द्वारा दी गई या फिर स्किनर के द्वारा दी गई है? बताइए। सीखना आदत, ज्ञान तथा अभिव्यक्तियों का अर्जन है, तो यह परिभाषा जो दी गई है क्रो एंड क्रो के साथ रिलेट करेगी। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। बी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जिसको भी हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना है तुरंत कांटेक्ट करके पेड ग्रुप से जुड़ सकता है। 500 रुपीज का सिर्फ और सिर्फ आपको वन टाइम पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे या फिर पेटीएम के द्वारा आप स्क्रीनशॉट सेंड करिएगा पेमेंट करके, आपको तुरंत नोट्स मिल जाएंगे, साथ में पेड ग्रुप से भी जुड़ जाएंगे। सभी नोट्स आपको वन लाइनर और एमसीक्यू में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और उसमें आपको हिंदी वर्जन आप लोग को ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। इंग्लिश के लिए यहां पे टाइम नहीं बच पाता है, इसलिए इंग्लिश के लिए आप लोग के नोट्स अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी का अवेलेबल है। तो हिंदी के लिए जिसको भी प्राप्त करना है, टीजीटी पीजीटी जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, अगर तैयारी कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन की, वो प्राप्त कर सकते हैं। 500 रुपीज का पेमेंट करना होगा। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम के द्वारा अकाउंट पे भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट सेंड करिएगा, आपको नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। संतोष का नियम संबंधित है प्रभाव के नियम से, तत्परता के नियम से, अभ्यास के नियम से, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। 5 बताइए। ये रिपीटेड क्वेश्चन हमने कराया हुआ इसके पहले के क्वेश्चंस में, वीडियोस में जो क्वेश्चन दिए गए यहां पे हो जाएगा प्रभाव के नियम से रिलेट करेगा। ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। ए ऑप्शन रिलेट करेगा। जिसका भी राइट आंसर हो जाए उसमें 4 नंबर कंफर्म कर लीजिएगा। एग्जाम में आपके टोटल 125 क्वेश्चन आने हैं और एक क्वेश्चन कैरी करेगा। आपके 4 नंबर्स को टोटल पूर्णांक जो होगा वो होगा आपका 500 मार्क्स का। 500 में जो ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आएगा उसी का मेरिट में नाम होगा। और आप लोग यूनिक हैं, पढ़ेंगे अगर सही से तो आप इस बार एक सीट अपनी कंफर्म कर ले जाएंगे। और आपको यह मान के चलना है कि अपनी एक सीट कंफर्म करनी है, इतनी मेहनत आपको कर देनी है। क्योंकि जो सैलरी मिलती है 60,000 के आसपास, इस सैलरी को पाने के लिए कुछ तो जागना पड़ेगा रातों में, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके आप वहां तक पहुंचेंगे। केवल हवा में बातें करने से कुछ नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का व्यक्तित्व के पदानुक्रम प्रारूप के प्रणेता कौन है? कौन है इसके प्रणेता? मैस्लो है, जुंग है, एडलर है या फिर ग्रेगर है?
तो राइट आंसर व्यक्तित्व का किससे रिलेट करेगा, यहां पे मैस्लो महोदय के साथ में रिलेट कर जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? सबसे ज्यादा वृद्धि किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था में होती है, बाल्यावस्था में होती है, तरुणावस्था में होती है, या फिर किशोरावस्था में होती है? तो सबसे ज्यादा वृद्धि जो होती है ये होती है आपका शैशवावस्था में हो जाती। ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जबरदस्त तैयारी आप लोग कर रहे हैं, इसी तरीके से कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन की श्रेणी में आता है ये क्वेश्चन, संज्ञानी विधि का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? ज्ञान अनुभव, भावना अनुभव, प्रयास अनुभव, या फिर चिंतन अनुभव? संज्ञानी विधि का संबंध किससे है? तो यह बता दीजिए। 8 नंबर का चिंतन अनुभव हो जाएगा, डी ऑप्शन के साथ रिलेट करेगा। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छे, इसी तरीके से पढ़ते रहना है। प्लांटर फ्रैक्शन गतिविधि केवल होती है किसमें होती है? कूल्हे में होती है, घुटना में होती है, टखना में होती है, या फिर कलाई में होती है? क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लांटर फ्रैक्शन टखना से रिलेट कर जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 10 नंबर का, किस संधि में अस्थि को 360 डिग्री में घुमाया जा सकता है? किसको घुमाया जा सकता है? कंदुक खलिका संधि को, कब्जा संधि को, खूंटी संधि को, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सी संधि है जिसको 360 डिग्री पर घुमाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 10 कंदुक खलिका संधि हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ए ऑप्शन के साथ रिलेट करेगा। ए ऑप्शन 10 का राइट हो जाएगा। बहुत अच्छे, इसी तरीके से आपको मेहनत करना है और आप लोग को डेली हम बताते रहते हैं, कंटिन्यूटी अवश्य बनाए रखिएगा। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट आप सॉल्व करिएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी। जिसकी नहीं पूरी हुई है वो लोग मिड जनवरी तक या फिर जनवरी मंथ तक अपनी तैयारी कंप्लीट करते चलें और साथ में मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना शुरू कर दें, क्योंकि इससे आपको अपने आने वाले एग्जाम के लिए स्कोर पता होता रहेगा कि आपके 125 में से कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं। और यहां पर भी आप लोग 20 में से बता सकते हैं कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं। 20 में से आपके मैक्सिमम 15 तो सही होने चाहिए, 15 से कम आपके अब नहीं सही होने चाहिए, क्योंकि आप लोग इतनी तैयारी कर चुके हैं, इतने क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। 15 प्लस 15 से कम नहीं आने चाहिए। बस आपको सही दिशा में मेहनत करने की जरूरत है। आप सब पढ़े हुए हैं, बस आप जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। इस गलती को आपको सुधारना है, क्योंकि इस बार आपको एक सीट कंफर्म कर देनी है। 11 नंबर, कोहनी व घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? यहां पे हो जाएगा कब्जा संधि के साथ रिलेट करेगा। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके पहले के क्वेश्चन में 10 में हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है? गति संबंधित अध्ययन में निम्नलिखित में से किस पर विचार किया जा सकता है? किस पर विचार किया जा सकता है? दौड़ के प्रत्येक वर्ग के दौरान धावक की शक्ति, दौड़ के प्रारंभ में धावक द्वारा स्टार्टिंग ब्लॉक्स पर प्रयास का बल, मैदान की प्रतिक्रिया के कारण शरीर को धकेला जाता है, या फिर डी ऑप्शन दौड़ के दौरान धावन की कोण में गति। 12 नंबर, किस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे? किस पर विचार किया जा सकता है? उत्तर हो जाएगा दौड़ के दौरान धावक की कोण में गति के साथ रिलेट करेगा। डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट, डी ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। 1 मिनट। श्रोण संधि के इर्द गिर्द मांसपेशियों के 4 समूह होते हैं। इनमें से मध्यवर्तीय समूह निम्नलिखित में से किसके लिए कार्य करता है? किसके लिए कार्य करता है? आकोचन, आकुंचन होने चाहिए, विस्तारण, अभिवर्तन, या फिर अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा? राइट आंसर एबीसीडी में से क्लिक करके तुरंत बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा तुरंत लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 9621819209 व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग स्क्रीनशॉट सेंड करिएगा। इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे या फिर पेटीएम के द्वारा अकाउंट पे भी कर सकते हैं, किसी दूसरे के द्वारा पेमेंट कराकर भी आप स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। आपका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद आपको तुरंत नोट अवेलेबल करा दिए जाएंगे। साथ में हमारे पेड ग्रुप से भी आपको ऐड कर दिया जाएगा। पेड ग्रुप में आपको मॉक टेस्ट, क्विज, प्रैक्टिस सेट्स एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ अवेलेबल कराई जाती हैं। पीडीएफ जो अवेलेबल कराते हैं वो आप लोग को जो प्रेजेंट टाइम में टेस्ट कराए जाते हैं उसकी पीडीएफ आपको
मिल जाती हैं, वीकली मिलने शुरू हो गई हैं। वो आपका एक पार्ट दिया जा चुका है, आपका दूसरा पार्ट भी जल्द ही परसों में मिल जाएगा। संडे आने वाला संडे है, उसमें आप लोग को अवेलेबल करा दिया जो लोग भी पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 30 नंबर का, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिवर्तन के साथ में रिलेट हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। 14 नंबर बहुत अच्छा, ग्रीवा संधि उदाहरण है। कीलदार संधि का, कब्जेदार संधि का, प्रयास संधि का, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रयाण लिखा हुआ प्रयाण, तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 ए ऑप्शन हो जाएगा, कीलदार संधि के साथ रिलेट कर जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 15 नंबर, खेल के अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत के प्रतिपादक है। खेल के अतिरिक्त बता देना है ऊर्जा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैकडूगल, कार्ल ग्रूस, अरस्तु, या फिर हर्बर्ट स्पेंसर। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15? और इस बार टीजीटी क्वालिफाई कर देना आपका एम होना चाहिए। आप जितने भी लोग कभी अगर आप लोग इंटरव्यू में रुके हुए हैं, जो लोग इंटरव्यू में रुके हैं इसके पहले, वो बहुत मेहनत करें, क्योंकि इस बार आपको रिटर्न हर हाल में निकाल देना, वो भी अच्छे नंबर्स के साथ में। कि मेरिट चाहे जितनी जाए चाहे जितनी कम जाए, आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। बहुत से बच्चे फोन करते हैं, सर मेरिट कितनी जाएगी? मेरिट से आपको क्या लेना देना है? आपको अपनी तैयारी देखिए, तैयारी करिएगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जब आपकी तैयारी अच्छी होगी, आपका लिस्ट में नाम होगा, तब आपको खुशी मिलेगी कि हाँ, जो हमने 5-6 महीने मेहनत की थी वो मेहनत हमारी सफल हो गई। तो उस लेवल से आपको तैयारी करना है, क्योंकि आयोग के द्वारा एग्जाम कराया जा रहा, तो आयोग के द्वारा अगर एग्जाम कराया जा रहा तो लेवल आपको पहले से ही पता होना चाहिए। इसके पहले आपने अगर 29 जुलाई 2018 को जो पेपर हुआ था एलटी ग्रेड का, उसका लेवल आपने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 संतुलन का प्रकार है। स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन, उदासीन संतुलन, या फिर 16 का ये सभी हो जाएगा। तो संतुलन का प्रकार स्थायी संतुलन हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी के साथ में, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 17 मार्क्स, 17 नंबर का क्वेश्चन है। सेट आदेश पर स्प्रिंटर की स्थिति रहती है, कैसे रहते हैं? स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन, तटस्थ संतुलन, या फिर इनमें से कोई नहीं। सेट आदेश पर स्प्रिंटर की स्थिति रहती है, कैसे रहती है? अस्थायी संतुलन के साथ रिलेट करता है, बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है 18 नंबर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। आयोजनिक पर्सनैलिटी इवेंट्री मापती है इंट्रोवर्जन को, एक्सट्रोवर्जन को, पर्सनालिटी स्ट्रक्चर्स को, इंट्रोवर्जन एवं एक्सट्रोवर्जन को 18 नंबर का किस ऑप्शन से रिलेट करेगा? 18 नंबर, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन आपका इस वीडियो का आ रहा है 19 नंबर, किस कोण के पश्चात अतिरिक्त खिंचाव प्रारंभ होता है? कौन से कोण के पश्चात अतिरिक्त खिंचाव प्रारंभ होता है? 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 80 डिग्री। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 180 डिग्री हो जाएगा, सी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा। इसके पहले के वीडियो जिसने भी नहीं देखे, उन सभी वीडियोस का लिंक प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, आपको सारी वीडियोस फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड मिल जाएंगी। और कुछ बच्चे यहां पे कमेंट करते हैं, सर फिजिकल एजुकेशन के साथ पहले आप हिंदी पढ़ाते थे, आप फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप उस पे ध्यान दीजिए, आप दूसरे पे ना ध्यान दीजिए, कौन क्या कर रहा है। आप अपना सिलेक्शन पहले ले लीजिए, उसके बाद में आप किसी दूसरे के बारे में सोचना शुरू करिएगा। तो सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए सिलेक्शन, जो यूपी टीजीटी एलटी ग्रेड, आप जो भी केवीएस DSSB की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप अपना सिलेक्शन पहले कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 20। समतान संकुचन को यह भी कहते हैं, क्या बोलते हैं समतान संकुचन को? गतिशील संकुचन, स्थिर संकुचन, केंद्रित संकुचन, केंद्रोविमुख संकुचन। समतान संकुचन को क्या बोला जाता है? 20 नंबर का केंद्रोविमुख संकुचन बोलते हैं क्या? जी नहीं, बी ऑप्शन स्थिर संकुचन हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन के साथ रिलेट करेगा, बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन। स्कोर आपका 15 से कम नहीं होना चाहिए, चाहे आपको जितनी मेहनत करनी पड़े, आपका स्कोर 15 प्लस, यहां पे अभी अगर 15 प्लस जा रहा है तब जाके एग्जाम में आप थोड़ा सा ऊपर नीचे अपनी स्कोरिंग
कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल, घर का माहौल, जो घर पे आप पढ़ते हैं और एग्जाम हॉल का जो माहौल होता है वो पूरी तरीके से चेंज होता है, पूरा एटमॉस्फेयर चेंज होता है। इसलिए आप अभी इतनी मेहनत करिएगा एग्जाम हॉल में भी आपके आंसर सही हो, कि वहां पे आपको क्वेश्चन देख के केवल सर्किल बनाना होता है, तो उस सर्किल बनाने में ही आपकी सिलेक्शन छिपा हुआ होता है। कितने सर्किल्स आपके सही हो जाते हैं, जितने ज्यादा सर्किल्स आप सही कर देते आपका लिस्ट में नाम उतने ही ऊपर होता है। तो आप अपना सिलेक्शन ध्यान रखिएगा, एक सीट अपनी कंफर्म करनी, इतनी आपको इस बार मेहनत कर देनी है। आने वाले 4-5 महीने आप बहुत जबरदस्त मेहनत करिएगा, आपको एक सीट अवश्य प्राप्त हो जाएगी। जो भी हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं 9621819209 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे या फिर पेटीएम के द्वारा पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे। जैसे जिसको भी प्राप्त करना होगा वो 500 रुपीज का सिर्फ पेमेंट करना होगा, स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे, साथ में पेड ग्रुप से भी ऐड कर दिया जाएगा। पेड ग्रुप में आपको मॉक टेस्ट, क्विज, प्रैक्टिस सेट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ्स अवेलेबल कराई जाती हैं। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, आपको एक सीट अवश्य प्राप्त होगी, बस सही दिशा में आपको पढ़ाई करनी है।